brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। नमस्ते, हरियाणा तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राहुल यादव। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रदेश में होने वाले निकाय चुनावों को लेकर। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां इस चुनाव की तैयारियों में व्यस्त हैं, लेकिन हम एक एक करके दोनों पार्टियों के बारे में बात करेंगे। पहले भाजपा पर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी की कल करीबन 7 घंटे निगम चुनाव को लेकर बैठक चली हरियाणा भवन दिल्ली में। पार्टी अब तक कुल 4 बैठकें कर चुकी हैं, जिनमें से 3 बैठकें दिल्ली में हुई है और 1 बैठक चंडीगढ़ में हुई है। लेकिन कल एक तस्वीर सामने आई, जो बैठक दिल्ली में हुई, उस बैठक से जो तस्वीर सामने आई है उसकी बहुत चर्चा है। और ये तस्वीर है केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को मिठाई खिलाए जाने की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी मिठाई खिला रहे हैं। और इसके पीछे वजह यह है कि 11 फरवरी को, यानी कि जो बीती 11 फरवरी गई है, उस दिन केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का जन्मदिन था और भारतीय जनता पार्टी की बैठक भी थी। तो इस बैठक में जब राव साहब पहुंचे तो उनको सीएम नायब सैनी ने खुद अपने हाथों से मिठाई खिलाई और जन्मदिन की बधाई भी दी। लेकिन इस फोटो में एक और खास बात है। आप देखेंगे कि नायब सैनी, राव इंद्रजीत सिंह, मोहनलाल बडोली, सतीश पुनिया, ये तमाम लोग तो वहां दिखाई दे रहे हैं, लेकिन साथ में राव इंद्रजीत सिंह के बगल में पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी खड़े हैं। तो इस तस्वीर की काफी चर्चा है, क्योंकि एक अदावत रही है राव इंद्रजीत सिंह के बीच में और मनोहर लाल खट्टर के बीच में। और जब ये तस्वीर सामने आई जिसमें मनोहर लाल खट्टर राव इंद्रजीत सिंह के बगल में खड़े हैं, वो भी मुस्कुरा रहे हैं, राव इंद्रजीत सिंह के चेहरे पर भी स्माइल है और नायब सैनी, मोहनलाल बडोली सब खुशी के मोड में नजर आ रहे हैं, सब हंस रहे हैं। तो ये तस्वीर थी और इस तस्वीर ने इस बैठक की जो चर्चा है उसको और ज्यादा तेज कर दिया था। तो इस तस्वीर से आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तैयारी कैसी चल रही है निकाय चुनाव को लेकर। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि अब तक 4 बैठकें हो चुकी हैं और पार्टी अब तमाम जो पैनल के नाम हैं वो फाइनल करके हाईकमान को भेज चुकी है। यानी कि नगर निगम के लिए मेयर का पद हो, नगर पालिका, नगर परिषद के अध्यक्ष का पद हो, इन तमाम पदों के लिए पैनल तैयार करके हाईकमान को भेज दिए गए हैं। बीजेपी ने जबरदस्त मेहनत की है पैनल तैयार करने में। और इसके अलावा कल जो अंतिम बैठक हुई है उस बैठक में तो जो पार्षद के चुनाव लड़ेंगे उनका पैनल भी बनाया गया। हर वार्ड से 2 लोग सेलेक्ट किए गए हैं पैनल में। किसी किसी वार्ड पर जहां पर 3 दावेदार थे वहां पर 3 लोगों का भी पैनल बनाया गया है। और ये अब पार्षदों का पैनल भी हाईकमान को भेज दिया गया है। यानी कि स्टेट की जो यूनिट है भारतीय जनता पार्टी की, उसका काम अब खत्म हो गया है। यहां से तमाम नामों पर सहमति बना के उस लिस्ट को हाईकमान के पास भेज दिया गया है। और अब हाईकमान भारतीय जनता पार्टी का तय करेगा कि कब यह लिस्ट जारी करनी है। यानी कि स्टेट यूनिट ने अपना काम पूरा कर दिया है। लेकिन इसी भी चर्चा यह चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी टिकट किसको देगी, क्योंकि कई बड़े नेताओं के सिपहसालार, उनके खासम खास जो लोग हैं वो टिकट की लाइन में हैं। तो बताया यही जा रहा है कि मानेसर और गुड़गांव की जो नगर निगम है, यहां के चुनावों में राव इंद्रजीत सिंह का अच्छा खासा दबदबा देखने को मिलेगा। उनको पार्टी नजरअंदाज करने का रिस्क नहीं उठाना चाहती और उनके कहने पर काफी टिकटें इन दोनों नगर निगमों में बांटी जाएंगी। बात करें मेयर के चुनाव को लेकर मानेसर और गुड़गांव की, तो यहां पर भी सीधा सीधा राव इंद्रजीत सिंह का रिकमेंडेशन काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। सूत्र यही जानकारी दे रहे हैं कि राव इंद्रजीत सिंह और पार्टी का संगठन, इन दोनों के बीच तालमेल बिठाकर ये टिकट का बंटवारा किया जाएगा। साथ ही इस पूरे चुनाव में, नगर निगम के चुनाव में, भारतीय जनता पार्टी उन नेताओं को मौका देगी जिन्होंने विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जी जान से पार्टी के लिए काम किया। और उन लोगों की भी लिस्ट तैयार की गई है जिन्होंने पार्टी के खिलाफ काम किया था। ऐसे किसी भी व्यक्ति को टिकट नहीं दी जाएगी। तो पैमाना यही है कि व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पित होना चाहिए, लंबे समय से पार्टी से जुड़ा हो और विधानसभा और लोकसभा चुनाव में उसने कितनी मेहनत की थी ये तय करेगा। और साथ ही किसी बड़े नेता के रिकमेंडेशन। और जब मैं बड़े नेताओं की बात कर रहा हूं तो इसमें 2 नेताओं के नाम प्रमुख तौर पर सामने लिए जा रहे हैं। वो फरीदाबाद में अगर बात करें, नगर निगम चुनाव वहां भी है, तो वहां से केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का रिकमेंडेशन काफी भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। और गुड़गांव में मानेसर और गुड़गांव नगर निगम का चुनाव है, तो यहां पर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का रिकमेंडेशन चलने की पूरी उम्मीद है।
अब सवाल यह भी है कि जब भारतीय जनता पार्टी ने सारी तैयारी कर ली है तो फिर लिस्ट कब आएगी। तो इसका जवाब यह है कि केंद्रीय नेतृत्व के मोहर लगने का अब इंतजार हो रहा है उस लिस्ट पर, और जैसे ही केंद्रीय नेतृत्व उस लिस्ट पर मोहर लगाएगा किसी भी समय भारतीय जनता पार्टी की मेयर उम्मीदवारों की, पार्षद उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आ सकती है। और बताया यही जा रहा है कि कल या परसों में इस लिस्ट के बाहर आने की संभावना है। तो ये तो थी भारतीय जनता पार्टी की बात। अब बढ़ते हैं कांग्रेस की ओर। कांग्रेस पार्टी भी निकाय चुनाव सिंबल पर लड़ने का फैसला कर चुकी है। पार्टी मेयर के चुनाव और नगर निगम में पार्षद के चुनाव सिंबल पर लड़ेगी। साथ ही नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्ष पद के चुनाव भी पार्टी ने सिंबल पर लड़ने का फैसला किया है। इसको लेकर सबसे पहली बैठक दिल्ली में की गई, जहां पर कांग्रेस पार्टी के तमाम विधायक और जो विधायक के प्रत्याशी रहे वो पहुंचे थे और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता इसमें शामिल थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहां पर मौजूद थे और उस मीटिंग में एक निर्णय हुआ। उसके बाद एक और मीटिंग बुलाई गई और इस दूसरी मीटिंग में कुछ पैनल बनाए गए हैं, कुछ नाम लिए गए हैं, लेकिन कांग्रेस को लेकर कहा यही जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार जो है वो 15 तारीख के बाद उनके नामों का ऐलान करेगी, क्योंकि कांग्रेस पहले भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट को देखना चाहती है। उस लिस्ट को एनालाइज करने के बाद ही कांग्रेस अपने पत्ते खोलेगी, कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारेगी। ऐसा ही पैटर्न हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में भी दिखा था। जब भारतीय जनता पार्टी अपनी लिस्ट जारी कर चुकी थी उसके बाद ही कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। तो एक तरीके से कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का इंतजार कर रही है कि कब उनके लोग जो हैं वो आए, कब उनके उम्मीदवार मैदान में आए और फिर उस हिसाब से रणनीति बनाकर कांग्रेस अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे। उम्मीदवारों के पैनल के अलावा कांग्रेस एक और चीज पर काम कर रही है और वो ये है कि कांग्रेस ने मैनिफेस्टो कमेटी बनाई है। गित्ता भुक्कल को उसका इंचार्ज बनाया गया है और ये मैनिफेस्टो कमेटी हर नगर निगम के लिए अलग अलग मैनिफेस्टो बनाने पर काम कर रही है। इसकी बैठक हो चुकी है और इस मैनिफेस्टो कमेटी के हिसाब से ही अलग अलग जगहों का अलग अलग मैनिफेस्टो बनेगा। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो गुड़गांव नगर निगम के लिए अलग मैनिफेस्टो बनेगा, मानेसर के लिए अलग, फरीदाबाद के लिए अलग, रोहतक के लिए अलग। तो इसी तरीके से जहां भी चुनाव है वहां का अलग मैनिफेस्टो बनाया जा रहा है। इसको लेकर कांग्रेस तैयारी कर रही है और गित्ता भुक्कल इस मैनिफेस्टो कमेटी की इंचार्ज है। बीते रोज गुड़गांव में भी करण दलाल पहुंचे, कैप्टन अजय यादव पहुंचे, उन्होंने मीटिंग ली और निकाय चुनाव में जो लोग लड़ना चाहते हैं चुनाव उन सब से नाम लिए गए हैं। तो ये तैयारी दोनों पार्टियों की चल रही है और आपको बता दें कि जल्द ही दोनों पार्टियों के जो प्रत्याशी है वो भी मैदान में होंगे। आपके लिहाज से निकाय चुनाव में कौन बाजी मारेगा, किसका पलड़ा भारी है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए और पूरे निकाय चुनाव की कवरेज आपको हरियाणा तक पर मिलती रहेगी। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।